ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम जन्म कुंडली के अध्ययन के एपिसोड में आपको लिए चल रहे हैं। इसके पहले हमने आपको कई वीडियो समर्पित किए जन्म कुंडली के अध्ययन के विषय में। उसमें एक अन्य विषय भी थे, लेकिन कुंडली के किसी भाव में एक ग्रह होना, किसी में 2 ग्रह होना, किसी में 3 ग्रह होना, किसी में 4 ग्रह होना, तो उसके परिणाम कैसे होंगे, इस विषय पर हमने आपको जानकारी पूर्व वीडियो में दी है। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दे रहे हैं जो आपके सामने है कि एक भाव में जब जन्म के समय 5 ग्रह होते हैं तो ऐसे जातक का जीवन कैसा रहता है। तो अब ये आप देखिए, आपके सामने कुंडली का प्रारूप है और इसमें 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो अंक लिखे हुए हैं, ये राशियों के अंक हैं। 1 नंबर मेष, 2 वृष, 3 मिथुन। और ये अंक सदैव ये कहीं पर लिखे हों कुंडली में, लेकिन जहाँ पर एक लिखा होगा वहाँ मेष ही राशि समझी जाएगी। और भाव जो है, ये लग्न वाला जो भाव है, ये प्रथम भाव रहता है। ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सातवां भाव यही रहते हैं। भाव नहीं बदलते हैं, लेकिन ये राशियाँ जो है किसी भी भाव में कोई अंक हो सकता है। तो आज का जो विषय है कि एक भाव या एक राशि में यदि 5 ग्रह एक साथ जन्म के समय उपस्थित हों तो ऐसे जातक का जीवन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, 1 नंबर में हमने 5 ग्रह लिख रखा है। ये उदाहरण के तौर पर है, आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो सकता है। तो जिनका जन्म के समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु एक भाव में होता है, ऐसे जातक जो है थोड़ा जीवन में बहुत कामयाबी नहीं पाते हैं। ये समझिए कि इनका जीवन जो है दुखी ही व्यतीत होता है। और ऐसे जातक थोड़ा प्रपंची टाइप के होते हैं, इधर उधर की बातें करने वाले, दूसरों की शिकायत करने वाले, आपकी बात दूसरे के पास, दूसरे की बात आपके पास, इस तरीके का प्रपंच करने वाले व्यक्तियों का स्वभाव होता है। और ये व्यक्ति स्त्री से वियोग में रहते हैं, स्त्री का इनको वियोग रहता है, तो उस वियोग की अग्नि में ये जलते रहते हैं। ऐसे स्वभाव ये व्यक्ति पाए जाते हैं जिनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु एक राशि में होता है। अब अगला आप देखें, जिनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र एक राशि में होता है, तो हमने यहाँ 3 नंबर राशि में लिख रखा है। ये उदाहरण के तौर पर है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है जिनका जन्म के समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ होता है, ये व्यक्ति जो है जरा दूसरों के कार्य में अपना जीवन व्यतीत करने वाले रहते हैं, दूसरों के कार्य में लीन रहते हैं और भाई बंधुओं मित्रों से जो है थोड़ा बलहीन रहते हैं। तो या तो भाई बंध इनके होते ही नहीं हैं, या तो अगर भाई बंध हैं भी तो उनकी इनकी जो है आपस में मित्रता नहीं रहती है, एक दूसरे का प्रेम भाव नहीं रहता है, एक दूसरे से जो है विपरीत स्थिति में चलने वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है ज़्यादातर नपुंसक
व्यक्तियों से मित्रता रखने वाले होते हैं और उन्हें के साथ ये अपने घूमते फिरते हैं और उन्हीं के साथ इनकी मित्रता रहती है। आप चलते हैं जिनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शनि एक साथ होता है जन्म के समय। तो हमने यहाँ पर जो है 5 नंबर राशि में लिख रखा है, जो कि आपकी कुंडली में किसी भी भाव किसी राशि में हो सकता है। ये इसको आप उदाहरण के तौर पर मानें। तो ऐसा व्यक्ति जो है जिनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शनि एक राशि में होते हैं, ये कम उम्र वाले व्यक्ति होते हैं। इनका जीवन ज़्यादा दीर्घायु वाला नहीं होता है। कम उम्र में ही ये स्वर्गवासी हो जाते हैं और जो जीवन रहता भी है तब तक जीवन इनका जो है सुख से नहीं रहता। इनका जीवन जो है दुखी सुखहीन जीवन रहता है और इसके साथ साथ जो है स्त्री, पुत्र, धन, इन सब की जो समस्या रहती है। ज़्यादातर स्त्री, पुत्र और धन से ऐसे व्यक्ति रहित ही रहते हैं और ज़्यादातर देखा गया है ऐसे व्यक्तियों का जीवन कारागार में ही अधिकांशतः व्यतीत होता है। तो इसलिए हम ये कहें, इसको सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि की युति जो है अच्छी युति नहीं है। अब देखें आप सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु और शुक्र, ये जो है हमने यहाँ 7 नंबर में लिख रखा है। आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु और शुक्र, ये व्यक्ति जो है अगर जन्म के समय में एक भाव में 5 ग्रह हैं तो ये जातक को जन्म से ही जो है अंध बना देते हैं। अधिकांशतः तो जातक जो है जिनको कहते हैं कि शूर पैदा हुए तो नेत्रहीन भी जन्म से पाए गए और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म होने के बाद भी आँखों की रोशनी से उनको हाथ धोना पड़ा। इनका जीवन बड़ा विचित्र टाइप का रहता है। ये जीवन जो है इनका दृष्टि बाधित ही ज़्यादातर रहते हैं और माता पिता के सुख का इनको अभाव रहता है। जिनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु और शुक्र एक राशि में होता है, इनके माता पिता के सुख का भी अभाव होता है। लेकिन ये जातक गान विद्या, संगीत में बहुत रुचि रखने वाले होते हैं। ये संगीत और गान विद्या में अपना बहुत समय दे करके, अपनी बहुत रुचि रख करके और अच्छा ज्ञान हासिल कर लेते हैं। अब चलते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु और शनि, जिनका एक साथ होता है। तो जिनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि एक साथ होता है, ऐसे जातक जो है शरीर से बहुत हष्ट पुष्ट होते हैं और हष्ट पुष्ट के साथ साथ ये जो है युद्ध विद्या में बहुत जो है सामर्थ्यवान होते हैं, बड़े निपुण होते हैं और धन दौलत से भी ये बहुत सामर्थ्यवान बन जाते हैं। दूसरों का धन ये हरण करने वाले होते हैं और दूसरे लोगों को कष्ट भी ये देने वाले होते हैं। जो दूसरों के
कि धन का हरण करेगा, सामर्थ्यवान होगा, तो दूसरों को कष्ट देने वाला वो स्वाभाविक हो जाता है। अगर दूसरों को कष्ट नहीं देगा तो दूसरे का धन कैसे हरण कर पाएगा। और ये व्यक्ति जो है दूसरों का धन भी हरण करते हैं और बड़ा क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति पाए जाते हैं। अब आप देखिए, जिनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र और शनि एक भाव में हो जन्म के समय, तो ऐसे व्यक्ति, हमने तो यहाँ 11 नंबर राशि में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, आप इसको उदाहरण के तौर पे मानें। तो जिनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र और शनि एक भाव में जन्म के समय होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है जीवन में सम्मान से रहित रहते हैं और सम्मान के साथ साथ धन, वैभव ये भी इनको प्राप्त नहीं हो पाता है, इसमें भी कमी रहती है। तो ये आप समझिए कि इनका जीवन बहुत सामान्य तरीके का होता है और धन, वैभव, सम्मान से रहित होकर ये व्यक्ति दुष्ट आचरण करने वाले होते हैं। अधिकांशतः दूसरों की स्त्री में लीन रहने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। तो आपके सामने आज हमने 5 ग्रहों की जन्म के समय युद्ध के विषय में विश्लेषण बताया, जैसा कि शास्त्रों में दिया गया है। अब आप अपनी कुंडली मिलाएं, ये देखें कि क्या इन्हीं ग्रहों की युति कहीं है या तो नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबाएं, ताकि अगला जो भी हम वीडियो डालें तो आपको बहुत आसानी से शीघ्र प्राप्त हो सके। धन्यवाद।